जायसवाल हीरो की तरफ से धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की मॉयल नगरी भरवेली की ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड पंच एवं सरपंच पति द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही के नाम पर दिवाली के एक दिन पूर्व एक आदिवासी मजदूर पंकज मड़ावी उम्र 30 वर्ष का मकान जेसीबी मशीन लगाकर तोड़वा दिया गया। जब ये मकान तोड़ा जा रहा था तब उक्त गरीब परिवार अपने बड़े पिताजी की 13वीं कार्यक्रम में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो घर पूरी तरह तोड़कर उस जगह को समतल बनाया जा चुका था। घर गृहस्थी का सारा सामान, रुपए, जेवर और पीड़ित पंकज मड़ावी की बहन के सारे सर्टिफिकेट भी सूने मकान का ताला तोड़कर जब्ती बनाई जा चुकी थी। पीड़ित आदिवासी परिवार ने इस संबंध में बताया कि सरपंच पति और वार्ड पंच द्वारा उनसे 50,000 की मांग की जा रही थी। इस रिश्वत की एवज में उनको मकान का पट्टा देने की बात की जा रही थी। जब उक्त मजदूर उनकी रिश्वत की भूख को पूरा नहीं कर सका तो दिवाली के एक दिन पहले उनका मकान जमींदोज कर दिया गया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में बैठ गया, जहां आदिवासी समाज के नेता दिनेश उइके, शुभम उइके और वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन भी पहुंचे। उसके बाद तहसीलदार और एसडीएम बालाघाट भी मामले को संज्ञान में लेने पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके रहने के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उनका सारा सामान दिलवाया जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए। विशाल बिसेन द्वारा पीड़ित परिवार की तुरंत कुछ आर्थिक मदद यथास्थान की गई है। साथ ही शुभम उइके और दिनेश उइके द्वारा बालाघाट स्थित आदिवासी भवन में उन्हें कुछ दिन रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। एसडीएम बालाघाट द्वारा कहा गया है कि पीड़ित परिवार को ग्राम पंचायत भरवेली में आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। तहसीलदार बालाघाट का इस दौरान कहना था कि सरपंच पति ने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने दिवाली के एक दिन पूर्व ये कार्यवाही की थी। हमारी ओर से अभी पीड़ित पंकज मड़ावी का मकान तोड़ने मना कर दिया गया था। इधर पीड़ित परिवार का आरोप है कि बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन के कहने पर उनका मकान दिवाली के एक दिन पहले तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि सरपंच पति गौरी शंकर बिसेन का कार्यकर्ता है। तहसीलदार राम बाबू देवांगन, गौरी शंकर बिसेन, सरपंच सचिव पटवारी, ग्राम पंचायत भरवेली सरपंच सचिव राम बाबू देवांगन, गौरी शंकर बिसेन, ग्राम पंचायत भरवेली सरपंच सचिव राम बाबू। देखो मैं बोला तो करना पत्र को जमा दिला रहा हूँ। पिछले 2-2.5 साल में सब सुनते हुए अधिकारी बालाघाट में है ना। कलेक्टर साहब आप पूछो, आप किसकी बात कर रहे हो? इससे पूछो। मैंने क्या बोला? मैं कुछ नहीं पूछना, मेरे को सिर्फ ये बात है कि बोला था जगह दिलाऊंगा बोलकर, तो पहली बार आया था सर कल धनतेरस का दिन। मतलब ये तो हमने कल ही एक मामले में 1 महीने की डील क्यों दिलवाए, आपको फोन करवाया था मैंने कि एक का मकान का आपने डॉक्यूमेंट होने का आदेश किए, अपन ने 1 महीने डील क्यों दिलवाएंगे? सर त्यौहार का महीना है, कलेक्टर साहब ने 1 महीने की डील दी उस मामले में। अब आपका प्रशासन घर तोड़ देगा तो सर एक तो व्यवस्था कराइए, दूसरा सर को कलेक्टर साहब को रेड क्रॉस से कम 50,000 रुपये की राशि तत्काल सेंक्शन करें, क्योंकि इनका जो सामान गायब हुआ है, जो नुकसान हुआ है, भरपाई कहाँ से की जगह तो आप दे दोगे, झोपड़ा बनाने पैसा नहीं लगेगा। राशन लेना है, जो भी इनका नुकसान हुआ है, कपड़े लगते जो भी इनका गया है। और यहाँ आने के पहले मैंने आजू-बाजू गाँव के लिए तो एटलीस्ट जो है सामान सर रेड क्रॉस से तत्काल कलेक्टर साहब रखा है, लेकिन टूटे तो बहुत सारे हैं, जैसा दरवाजा है, नहीं पता मीटर तो पहुँचाओ ना, कहाँ से चलाएंगे? आप बात करोगे ना, बात कर लूँगा। और आप उनके प्रतिनिधि बन के फिर आप उसी दिन वैसी बात कर रहे हो। नहीं, उस दिन पूरा काम हुआ है पूरा। सुनो मैंने क्या बोला, नहीं सुनो, आप प्रतिनिधि बन के आए ना, आप हमारी ऐसा थोड़ी ना है कि सरपंच है तो तोड़ देंगे, जितने भी मकान है उन्हीं को पूरा करें, जब ही तो होगा ना। आप रहते तो आधे घंटे में काम हो जाता, 4 घंटे में आपको बैठा दी जबरदस्ती। आप इस मामले में हुआ है ऐसा लोकेशन ऐसा और मकान है वहाँ एक्चुअल में जैसे अलग से अलग का नाम ज्योति पड़ा पे कहाँ रहते हैं? अभी भरेली में ही रह रहे हैं। तो जो मकान तोड़ा गया आपकी अनुपस्थिति में, उसमें आपका क्या क्या सामान जो है वो आपको नहीं मिला है? अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। क्या क्या सामान था घर में? घर पे तो मेरे 2 पैर पट्टी थे जोड़ी, कान के 2 थे,
और एक चैन था, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, सामान में हमारा गैस चूल्हा था, बर्तन थे, बाल्टी थे, पैसे थे 60-70 हज़ार रुपए और चेयर भी थे और भी बाकी चीज़ थे, बिस्तर कपड़े लत्ते का पूरा सामान। हाँ पूरे थे। स्कॉलरशिप भी लाई थी मैंने 11,000 रुपये, अभी तुरंत निकाल के 4-5 दिन पहले वो भी थे। अच्छा, तो आपकी अनुपस्थिति में आपका मकान तो तोड़ दिया गया जी और आपका सामान जो है उसको भी गायब करवा दिया जी, गया। हमको अभी तक कुछ भी नहीं तो इस संबंध में तहसीलदार साहब ने हमसे चर्चा की है? तहसीलदार साहब नहीं थे, बोल रहे थे। पुलिस थाना गए थे बरवेली, वहाँ पे उन लोगों ने किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी। नहीं दी आपको कोई जानकारी? हमसे सीधे अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आप? नहीं हुई, वो नहीं अभी हुई तक है। यहाँ पे आए ही अभी आए ही नहीं। नहीं। हम लोग अभी भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करिए? हम लोग धरने में ऐसे ही बैठे रहेंगे और जहाँ तक बन सकता है हम लोग जा सकते हैं। जा सकते। जी भैया, बताएं, आप यहाँ पर आज ये पीड़ित परिवार से मिलने आए जिनका आशियाना उजाड़ दिया गया दिवाली के एक दिन पहले। निश्चित ही जो है बड़ा ही न्यायपूर्ण काम किया प्रशासन ने। दिवाली जैसे त्यौहार के समय जो है हमारे एक गरीब परिवार का घर उनकी अनुपस्थिति में तोड़ दिया गया। बहुत ज़्यादा सामान का उनको नुकसान हुआ, उनके मकान का उनको नुकसान हुआ और कहीं भी यह मानवीय नहीं है कि ऐसा त्यौहार के समय किसी का घर जो है तोड़ा जाए। बड़ा प्रकरणीय हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा, मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय पहुँचे हुए थे। हमारे आदिवासी समाज के अध्यक्ष जो है युवा अध्यक्ष वो दिनेश दुर्वे जी भी यहाँ पर हैं और मेरे द्वारा जो है शासन प्रशासन से यही मांग की गई कि इनको जो है समुचित व्यवस्था कराई जाए। इनके रुकने खाने की फिलहाल व्यवस्था प्रशासन करे, जो वो कर रहे हैं। साथ ही इन्हें एक निश्चित स्थान जो है चिन्हित स्थान जो है प्रशासन उपलब्ध कराए जहाँ पर ये मकान बना सके और भविष्य में ऐसी घटना इनके साथ न हो। साथ ही मैंने कलेक्टर महोदय से यह भी मांग की है कि कम से कम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय चूँकि मुहैया कराने में सक्षम है तो इस पीड़ित परिवार को मुहैया कराएं। यह बात हमने तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय के समक्ष रखी कि वो कलेक्टर महोदय के लिए हमारी बात पहुँचा दे और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस परिवार की मदद करें। आपने कहा कि इनकी कोई वकील की व्यवस्था प्रशासन नहीं करता है तो ये परिवार को सांसद बंगला जो खाली है अभी उनको मिला। हाँ, मैंने कहा कि भाई अगर प्रशासन के लिए रखने की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है तो सांसद महोदय का बंगला खाली है, सर्किट हाउस खाली है, फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस खाली है, कहीं भी रुकवाया जा सकता है। अगर रुकने रखाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पीड़ित परिवार प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। इनके पास तो ना अभी पहनने के लिए कपड़े, ना ओढ़ने के लिए बिस्तर, ना खाना बनाने के लिए बर्तन है और ये दिन भर से भूखे प्यासे सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है प्रशासन करवा रहा है। हमारे आदिवासी विकास परिषद के जो युवा अध्यक्ष भाई दिनेश दुर्वे ने कहा कि आदिवासी सामुदायिक भवन भी खाली है, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्थाएं हो गई है, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा निश्चिंत है और निश्चित ही जो है सब मिलकर इनके लिए कुछ। जो तहसीलदार साहब का उनका कहना है कि मैंने तो आर आई पटवारी को मना कर रखा था, उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मन निभाने के लिए इनका मैंने कहा है कि अगर आपने मना किया था और उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई की है तो आप डिपार्टमेंट में इंक्वायरी बैठा लिए, जाँच करवाएं। जी भैया, आपका परिचय बताएं। दिनेश दुर्वे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद। ये आदिवासी जो पीड़ित परिवार है यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठा हुआ है अनशन में और इनका कहना है कि नियम विरुद्ध जो है दिवाली के एक दिन पहले इनका जो है आशियाना उजाड़ दिया गया है। और आप जो यहाँ पर आए हैं प्रशासन के साथ क्या बात हुई आपकी? एक्चुअली तहसीलदार साहब भी आए हैं और अपने एडीएम भी आए हैं, तो इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी एक व्यवस्था हम वहीं भरवेली में कहीं ना कहीं पे हम करवा दे रहे हैं जिससे ये आने वाले भविष्य में वहाँ पे रह सकते हैं। बात यह है कि जो सूचनार्थ इन्होंने कोर्ट के माध्यम से इनको दिया गया था, 31 तारीख को इनको सूचनार्थ दिया गया, पंचायती के माध्यम से दिया गया कि आप यहाँ मीन्स आपकी झोपड़ियाँ तोड़वा देंगे और एक दिन बाद मीन्स तुरंत धनतेरस का दिन था और उसी दिन इन गरीब लोगों की अगर इस आदमी की वहाँ पे झोपड़ी तोड़ दी गई। अब ये बताइए धनतेरस का त्यौहार और त्यौहार के बावजूद इन गरीबों का आशियाना अगर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा कि रिश्वत वहाँ पे ये भी बात आई है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने रिश्वत मांगा भी है इनसे कि 50,000 दे दो तो हम आपकी झोपड़ी या कुछ दिनों के लिए बचा सकते हैं। ऐसी वस्तु स्थितियाँ वहाँ पे निर्मित हुई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का शासन प्रशासन सरकार सुरक्षा इनको प्रदान नहीं करेगी तो इनका होगा क्या? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि जहाँ पे जो बैठा है वहीं पे हम पट्टा दिलवा देंगे, तो ये आश्वासन वाली बात है और सरकार जो कह रही है उस पर अमल करे तो ज़्यादा अच्छी है। ये गरीब लाचार शोषित पीड़ित लोग हैं जिनकी आज भी प्रधानमंत्री इन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। ये वस्तु स्थिति है। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि इनकी सबसे पहले व्यवस्थाएं
वहाँ पे बनाएं और जो भी ज़मीन है और ज़मीन का पट्टा भी दिलाएं। इतनी मेरी अपील शासन प्रशासन से। जी आपका परिचय बताएं। पंकज मड़ावी, भरवेली, वार्ड नंबर 8 निवासी। आप लोग जो यहाँ पर है आमरण अनशन कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के, हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरा घर तोड़वा दिया गया है। आपका घर कहाँ पर था? भरवेली वार्ड नंबर 8 में ही था सर, सामुदायिक भवन के थोड़ा आगे। क्यों तोड़ दिया गया? इन लोगों के द्वारा उस ज़मीन से पहले उस ज़मीन में पट्टा दिलाने के नाम से मेरे से 50-60 हज़ार रुपये की मांग की जा रही थी। मैंने इनको पैसे नहीं दिया क्योंकि मेरे कालू अब्दुल जमील खान सरपंच और हेमलता कुमार इनके द्वारा मेरे से पैसों की मांग की जा रही थी। तो इसमें तहसीलदार साहब का क्या रोल है? इसमें तहसीलदार साहब का ये रोल है कि उस घर को तोड़ने के लिए मैंने उनको न तोड़ने के लिए मैंने आवेदन प्रतिवेदन से लेकर के पट्टे के लिए भी उनके पास आवेदन दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ भी मैंने आवेदन दिया था कि 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट की ज़मीन पर कब्जा करके वो एक दुकानों को 5-5 लाख में बेच रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उनने एक गौरी शंकर बिसेन जी के द्वारा फ़ोन किया गया उनके पास में, तो उनने उसके प्रति मेरे प्रति कार्रवाई करके मेरे घर को तोड़वा दिया गया। तो गौरी शंकर बिसेन जी की क्या दुश्मनी है? गौरी शंकर बिसेन जी की मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक दबाव की वजह से, जैसे एक पार्टी से जुड़े हुए हैं करके उनको बताया गया ना, कालू अब्दुल जमील खान जो है। समक्ष में तोड़ा गया है आपका मकान? नहीं, मेरे समक्ष में नहीं तोड़ा गया, मैं वहाँ था ही नहीं। जब आपका मकान तोड़ा जा रहा था, जब आप कहाँ थे? मैं 13वीं में गया हुआ था सर। आपको इसकी जानकारी दी गई थी? इसकी जानकारी नहीं दी गई थी सर। आपने कहा कि जो आपके घर गृहस्थी का सामान है, कागजात है, जेवर है, रुपये पैसे हैं। गुड़िया की पढ़ाई लिखाई के सारे डॉक्यूमेंट से लेकर के मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी थे वहाँ पर। कितने पैसे थे? लगभग 70-75 हज़ार रुपये थे सर। वो भी गायब हो गए? वो भी गायब। अभी तक तो किसी की कोई ना सामान की कोई जानकारी है, ना पैसों की कोई जानकारी है, ना मैंने इनके जो जेवर बनवाया था इनके भी जेवरों की भी कोई जानकारी नहीं है सर।